प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। कल मैं राजा राम मोहन राय के विषय में डालता था कि मैंने बोला था कि प्रत्येक संडे को कोई महापुरुष के जीवनी के विषय में डालूंगा, लेकिन कल काफी व्यस्तता के कारण नहीं डाल सका। आज हम राजा राम मोहन राय के विषय में पूरे जीवनी बताएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के विषय में। आप इसे निश्चित रूप से देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप समझिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के विषय में अगर हम विचार करते हैं तो पहले क्या जीवन के विषय में जानेंगे, इनका उपनाम जानेंगे, उपाधि जानेंगे, योगदान जानेंगे, पत्र और पत्रिका, सभी आयामों को पर हम विचार करते हैं तो राजा राम मोहन राय के विषय में पूर्णतः परिचय हो जाता है। तो आप समझिए राजा राम मोहन राय जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था 22 मई 1772। 22 मई 1772 वेस्ट बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह हुगली जिला के राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 27 सितंबर 1833। कहां पर? ब्रिस्टल कहां पर है? लंदन में। प्रश्न परीक्षा में कितना बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बहुत शहर को विकल्प में देता है, नन ऑफ दिस भी रहता है, तो लोग भारत के शहर मार के निकल जाते हैं, आंसर गलत होता है। इनका हुआ था ब्रिस्टल में हुआ था, इंग्लैंड में। यहाँ पर इनका कब्र भी बना हुआ है और 2 मंजिला पत्थर की मूर्ति भी बना हुआ है। अब इनको राजा नहीं थे, कहिया कि राजा थे, राजा उजा नहीं थे। इनको उपाधि दिया गया था राजा के। तो राजा की उपाधि किसने दिया था इनको? तो राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय, मुगल साम्राज्य का बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। इसके बाद इनको क्या, इनका उपनाम, ये अपना विचार क्या क्या कहे। इनको कहा गया आधुनिक भारत के जनक कहा गया, सामाजिक और धार्मिक सुधार के अग्रदूत कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा गया और सुभाष चंद्र बोस। इनको क्या कहे? सुभाष चंद्र बोस इनको युगदूत की संज्ञा दिए। युगदूत की संज्ञा दिए। कौन दिए? सुभाष चंद्र बोस। आगे पढ़िए राजा राम मोहन राय के विषय में। आप समझिए विचारधारा। कौन कौन विचारधारा? कोई भी व्यक्ति विचारधारा होता है, किसी भी विचारधारा के समर्थक होता है या विरोधी होता है। ये विचारधारा के समर्थन थे एकेश्वरवाद की समर्थक थे। किसके समर्थक थे? एकेश्वरवाद समर्थक थे एकेश्वरवाद। वो हमेशा मानते थे कि ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर को एक मानते थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। विरोधी किसके थे? मूर्ति पूजा। विरोधी थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। विधवा विवाह के समर्थक थे। विधवा विवाह के क्या थे? समर्थक थे। मालूम है विधवा विवाह को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नाम सुने होंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। वो विधवा विवाह के समर्थक माना जाता है। ये बाल विवाह के विरोधी थे। बाल विवाह के विरोधी थे। ये विरोधी थे सती प्रथा के विरोधी थे। सती प्रथा के विरोधी थे। सती प्रथा, आप समझिए सती प्रथा है क्या? अगर किसी की पति मर जाए, अब पत्नी जवान क्यों नहीं हो, उसके जबरदस्ती उसके साथ चिता में जला दी जाती थी। वो क्या हुआ? सती प्रथा। वे सती प्रथा के काफी विरोधी थे। वे लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से पहले तो वेस्ट बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया
अब वेस्ट बंगाल 1829 में कब समाप्त किया गया था? 1829 में। किसके सहयोग से? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। फिर मद्रास और मुंबई, बंगाल ही प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अंत किया। कन्या हत्या, एक कन्या हत्या के बिल्कुल विरोधी थे। देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति को लगातार अगर बेटी जन्म लेता है तो उसको एवर्सन कहा जाता है। लगातार बेटी जन्म लेना शुभ का संकेत नहीं मानता है। जानते हैं अभी भारत में सबसे अधिक सेक्स रेशियो कहाँ कम है? हरियाणा में 1000 पर मात्र 836 महिलाएं हैं हरियाणा में। तो पुरोहितवाद के विरोधी थे। किसके विरोधी थे? पुरोहितवाद, पुरोहितवाद के विरोधी थे राजा राम मोहन राय। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो कहते थे जैसे कि अभी हम लोग सरस्वती जी का मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा जी का मूर्ति बनाते हैं, ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये राजा राम मोहन राय। इसके बाद वे ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन डिग्बी के यहाँ दीवान भी रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्बी, याद रखिएगा, जॉन डिग्बी के काल में दीवान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन डिग्बी के काल में वह दीवान थे। उन्हें पत्र और पत्रिकाएं, राजा राम मोहन राय की पत्र और पत्रिकाएं पर हम चर्चा करते हैं। उनकी पत्र और पत्रिकाएं क्या था, इसके विषय परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1809 में तुफात उल मुहाउद्दीन, 1809 तुफात उल मुहाउद्दीन, तुफात उल मुहाउद्दीन की रचना किए थे। 1820 में प्रिंस ऑफ जीसस, 1820 में प्रिंसेप ऑफ जीसस, प्रिंसेस ऑफ जीसस, यहूदी का प्रिंसेस ऑफ जीसस, गाइडेड टू पीस एंड हेवन, गाइडेड टू पीस एंड हेवन, गाइडेड टू पीस और हेवन की रचना किया था 1820 में। जो ईसाई धर्म में जो आडंबर होता है, ईसाई धर्म के आडंबर के विरोधी थे। जॉन डिग्बी के सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस पुस्तक का प्रकाशन किसके सहयोग से किए थे? जॉन डिग्बी के सहयोग से इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1820 इसमें ब्राह्मणिकल, 1820 इसमें ब्राह्मणिकल, कौन? ब्राह्मणिकल अंग्रेजी पत्रिका है। ब्राह्मणिकल अंग्रेजी पत्रिका का उसने क्या किया था? संपादन किया था। 1820 इसमें ब्राह्मणिकल अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। 1820 इसमें संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन पूछता है, संवाद कौमुदी, कौमुदी इनकी पत्रिका है। संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में है? तो बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी पत्रिका जो बंगाली भाषा में है, इसका इसने प्रकाशन किया था, संवाद कौमुदी का। एक घटना है, इनके भाई का नाम क्या था? जगमोहन। जब ये यहां पर नहीं थे, भारत में नहीं थे, उसी समय इनकी भाई की मृत्यु हो गई। अब भाई का नाम था जगमोहन, इनकी भाभी का नाम क्या था? अलका मंजरी, याद रखिएगा। भाभी कौन थी? अलका। भाभी का नाम था अलका मंजरी, इनकी भाभी थी अलका मंजरी, दिमाग में रखिएगा। तो जब इनकी भाई की मृत्यु हो गई तो अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। अलका मंजरी को जबरदस्ती
राजा मोहन राय के भाई के चिते पर रख दिया गया था। बाद में चलकर इनको काफी दुख हुआ। बाद में चलकर इनको क्या हुआ, काफी दुख हुआ, क्योंकि जो सती प्रथा का विरोध करता हो व्यक्ति, उसके भाई की मृत्यु के समय उनकी भाभी जी अलका मंजरी थी, अलका मंजरी को भी चिता पर जला दिया गया था। ये लगभग 12 भाषा के ज्ञाता थे, 12 भाषा, बड़ा विद्वान व्यक्ति थे जी। 12 भाषा में बंगला के, संस्कृत के, फारसी के, उर्दू के, हिंदी के और अंग्रेजी में से ही पढ़े, अंग्रेजी में क्यों ज्ञाता थे। उन्होंने वेद मंदिर नामक पत्र निकाला, एक पत्रिका निकाला, वेद मंदिर, याद रखेगा, वेद मंदिर नामक पत्रिका निकाला। कौन निकाले? राजा राम मोहन राय। कौन मंदिर? वेद मंदिर नामक पत्रिका निकाले। आत्मीय सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया गया था। ये परीक्षा में कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किए थे। जॉन डिग्री के यहाँ 1803 से लेकर 1814 तक दीवान थे। 1803 से लेकर 1814 तक ईस्वी तक जॉन डिग्री के यहाँ क्या थे? कि दीवान थे। जॉन डिग्री के यहाँ दीवान कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापना किया था। 1817 में, याद रखिएगा, 1817 में इसने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। क्वेश्चन परीक्षा में बराबर पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था। तो हिंदू कॉलेज, कौन कॉलेज? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया गया था। कब किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। यही आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। यही आगे चलकर कौन कॉलेज कहलाया? प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। याद कीजिएगा, यही आगे चलकर कौन कॉलेज कहलाया? यही आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। आगे चलकर ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। राजा राम मोहन राय एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विचारों को प्रसारित किया। अगर राजा राम मोहन राय के विचार हो और उनके पद चिन्हों पर चलने का अगर व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित रूप से समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो अभी कुरीतियां हैं, बहुत सारे समाज में बुराई और कुरीति का दूर करने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था। और उसके पद चिन्हों पर चलने का हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो बुराइयां समाज में है वह बुराइयों को दूर होगा। और हर युवा पीढ़ी को राजा राम मोहन राय के विचार से अवगत होना चाहिए। किस ढंग से उन्हें बाल विवाह का विरोध किया, किस ढंग से सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का वो समर्थन किए थे, एकेश्वरवाद पर मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। बहुत बड़े विद्वान थे जी। लगभग 12 भाषा के ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जो 12 भाषा के ज्ञाता हो, उनकी लेखनी में कितनी दम रही होगी। वैसे थे राजा राम मोहन राय। तो हम राजा राम मोहन राय के विषय में आपको डाले वीडियो। दोस्त निश्चित रूप से इसको बार बार देखिएगा। आपको कहीं मेंस में भी लिखने की अगर मौका लगे तो आप निश्चित रूप से इसे लिखेंगे।
ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकलेंगे। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के यहाँ से आप एक कॉपी पर लिख लेंगे ताकि आप परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।